गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में मोशन पढ़ रहे थे। मोशन के अंदर अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया था। किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बोल सकते हैं। तो उसका ग्राफ अपने को कैसा मिला था? स्ट्रेट लाइन मिला था, जो ओरिजिन से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन मिला था। तो ये ग्राफ मिला था अपने को यूनिफॉर्म स्पीड का, कि एक एक्सिस को तो अपने को क्या लेना है बेटा? डिस्टेंस, और एक एक्सिस को क्या लेना है बेटा? टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था अपन ने, कुछ मैंने क्या ली थी? वैल्यू ली थी, उसको लेते हुए मैंने ग्राफ बनाया था, जो कि मेरे को क्या मिला? स्ट्रेट लाइन मिला था। क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अपन ने एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने टाइम लिया था, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने डिस्टेंस लिया था। तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो ऑब्जेक्ट है रेस्ट से स्टार्ट होके यहाँ तक आया, तो उस टाइम जो डिस्टेंस उसने कवर की वो कितनी कवर की? डिस्टेंस ये ना, ये डिस्टेंस होगी ना, कितनी कवर की बेटा? OC। और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टाइम, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा? OB, है ना। तो अपन OC को क्या बेटा? AB भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है ये डिस्टेंस। तो OC को अपन AB भी लिख सकते हैं। तो AB अपॉन OB, ये टाइम हो गया। तो AB अपॉन OB को अपन क्या लिख सकते हैं? मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है? डिस्टेंस ही तो है। देखो डिस्टेंस एक्सिस पे ये क्या है? डिस्टेंस ही तो है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिलता है अपने को बेटा? स्पीड मिलता है। क्या मिलता है? स्पीड। और अपने को पता है कि ये देखो, ये चीज़ क्या है? वाई एक्सिस में डिफरेंस है ना। डिफरेंस इनिशियल पॉइंट कितना हो गया? 0, और फाइनल पॉइंट कितना हो गया? C। तो वाई एक्सिस में डिफरेंस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस में डिफरेंस। वाई एक्सिस में डिफरेंस और एक्स एक्सिस में डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और ये बेटा दिख रहा है, ये स्लोप ये आएगा अपना, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्पीड को। तो AB अपॉन OB को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? स्पीड को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटा जो स्लोप होता है, लाइन का जो स्लोप होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्पीड को। किसको करता है रिप्रेजेंट? स्पीड को। तो ध्यान में रखना कि ये जो ग्राफ है अपना यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और इस यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ में जो ये स्लोप होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। आपको कोई न्यूमेरिकल दे, उसमें आपको स्लोप दे दे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप इतना है, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी। तो जो स्लोप दिया हुआ है वही क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड है। ठीक है, और ग्राफ से आपको स्पीड पूछे तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालनी है। न्यूमेरिकल अपन लेंगे ग्राफ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो स्पीड क्या होती है कि इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो अपन कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो किसके अंदर है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो अपन कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या लिया है? कुछ आंकड़े लिए हैं, कुछ देखो यहाँ पे डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पे टाइम लिया है। ठीक है, तो ये टाइम सेकंड के अंदर है। तो देखो 5 का डिफरेंस चल रहा है, टाइम में 5 का डिफरेंस चल रहा है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। तो देखो टाइम इंटरवल सेम है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का। इनमें कितना डिफरेंस है? 5 का। और इनमें कितना डिफरेंस है? 5 का। तो इक्वल टाइम इंटरवल हो गया। अब दिख रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे देखो, पहले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 5 मीटर। अगले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगले 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हुआ? 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिख रहा है 5 से कितने पे चला गया? वो 13 पे। तो कितना डिस्टेंस हो गया? 8 मीटर। तो अगले 5 सेकंड में वो 8 मीटर पे आ रहा है, 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अगले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगले 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया सिर्फ 2 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। तो दिख रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले टाइम इंटरवल में 8 मीटर, दूसरे टाइम इंटरवल में 2 मीटर, और लास्ट जो है उसमें कितना? 15 मीटर। तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इसका अपन ग्राफ बनाएं
तो आपको पता है ग्राफ कैसे लेना है, एक एक्सिस पे तो क्या लेना है, डिस्टेंस को लेना है, और एक एक्सिस पे क्या लेना है, टाइम को लेना है। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है बेटा। ये तो यहाँ पे तो था किसका, यूनिफॉर्म का, यहाँ पे किसका बना रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो डिस्टेंस को मैंने लिखा है, देखो 5 का क्या लिया है मैंने, गैप लिया है ना। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना। एक एक्सिस जो एक यूनिट को कितना माना है मैंने, 5, एक यूनिट को मैंने कितना माना है 5, और इधर भी कितना माना है 5, टाइम को भी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है बेटा। अब देखो पहले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 सेकंड। तो यहाँ पे ये रहा 5, और इसके रेस्पेक्ट में ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट मिलेगा अपने को। ठीक है, फिर आगे 5 सेकंड अपन गए तो अपने को कितना मिलेगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो कितना चला गया, रेस्ट से कितना चला गया, 13 पे चला गया ना, रेस्ट से। तो 13 पे चला गया, तो अपने को पॉइंट देखो 10 और 15 के बीच में मिलेगा 13 यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 15 मीटर, नेक्स्ट 15 पे कितना, 15 मीटर, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस 15। ठीक है, और ये रहा अपना 15 सेकेंड। इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो पॉइंट अपने को यहाँ पे मिलेगा। फिर आगे वाले 20 पे कितना, 30, ये रहा 20, और इस पे कितना 30 गया है वो, तो ये पॉइंट किधर मिलेगा अपने को, 30 पे अपना जो पॉइंट अपने को इधर मिलेगा। ठीक है, तो अपना जो ग्राफ है वो लगभग कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये ग्राफ, आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा ना, देखो ये यहाँ पे तो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हो गया, कर्व आ गया ना, इसमें थोड़ा कर्व टाइप का ग्राफ मिल रहा है। तो ऐसे ग्राफ को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये। तो अपने को जो स्पीड मिल रही है वो कैसी मिल रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिल रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जैसे कि स्पीड निकालनी है, तो अपन इसके जैसे नहीं निकाल सकते कि अपन ने 2 पॉइंट ले लिए और ए बी और अपॉन ओ बी की वैल्यू से अपन ने क्या निकाल लिया, स्पीड। इसमें हर इंटरवल की स्पीड अलग अलग होगी। जैसे इन 2 पॉइंट की स्पीड अलग होगी, इन 2 पॉइंट की स्पीड अलग होगी। देखो यहाँ पे ये मान लो मैं डी पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया सी, ये पॉइंट लिया बी, और ये पॉइंट ए लिया, तो इन 2 पॉइंट की स्पीड कुछ अलग होगी। ठीक है, इन 2 पॉइंट की स्पीड कुछ अलग मिलेगी अपने को, इन 2 पॉइंट की स्पीड कुछ अलग मिलेगी, और इन 2 पॉइंट की स्पीड कुछ अलग मिलेगी। मतलब यहाँ पे स्पीड कुछ अलग आएगी, इस टाइम इंटरवल की स्पीड कुछ अलग आएगी, और इस टाइम इंटरवल की स्पीड कुछ अलग आएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है ना, स्पीड अलग अलग मिलेगी। यूनिफॉर्म में तो स्पीड क्या रहती है, सेम ही तो रहती है। तो इसमें अपन ग्राफ से अगर पूछे तो अपने को अलग अलग स्पीड निकालनी पड़ेगी हर टाइम इंटरवल की, और ऐसे ग्राफ को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ग्राफ में जो अपने को ये जो लाइन मिलती है ना, ये जो लाइन मिल रही है, स्ट्रेट नहीं मिल रही, इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इस लाइन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये हो गया अपने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चल रहे हैं स्पीड टाइम का ग्राफ, है ना। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो अपना ग्राफ है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जो अपन बनाएंगे वैसा के वैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही बोल सकते हैं। अगर अपनी स्पीड किसी डायरेक्शन में है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं, है ना। तो स्पीड और टाइम जो ग्राफ बना रहे हैं अपन, है ना, वैसा का वैसा किसका बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अपन इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्पीड किसी डायरेक्शन में, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एक वेलोसिटी। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अपन अलग अलग वेरिएशन के ग्राफ बनाएंगे। पहला अपना जो ग्राफ है वो है स्पीड रिमेन कांस्टेंट, कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही। टाइम तो चेंज हो रहा है बेटा, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मोटर बाइक है, ठीक है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर से ही वो चल रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर पहले सेकेंड
उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था, दूसरे सेकंड भी उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था, तीसरे सेकंड भी उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था, चौथे सेकंड भी उसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर था। तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो अपन कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका अपन ग्राफ बनाएं तो देखो ये टाइम, इधर टाइम ले रहा हूं मैं, इधर ले रहा हूं मैं स्पीड, इस एक्सिस को क्या ले रहा हूं, स्पीड। अब आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 20 देखो ये इस पे तो आएगा 20 कहीं पे, ठीक है ना, तो मान लो कि 20 यहाँ पे है, ठीक है, इधर से। तो पहले वो स्टार्ट हुआ 20 से चल रहा है, तो पहले सेकंड भी वो कितने से चल रहा है, 20 से चलेगा, तो पॉइंट इधर ही मिलेगा। दूसरे सेकंड भी वो 20 से चल रहा है, तीसरे सेकंड भी वो 20 से चल रहा है ना। ऐसे वो आगे टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड ना, स्पीड क्या है, 20 है। तो वो टाइम को अपन चेंज कर रहे हैं लेकिन स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, तो अपना जो ग्राफ मिलेगा अपने को ऐसा मिलेगा, इन पॉइंट को अपन मिलाएंगे। तो मतलब इस टाइम की जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल अपने को एक लाइन मिलेगी जो किसको बताती है, कांस्टेंट स्पीड को बताती है, जो किसको बताती है, कांस्टेंट स्पीड को। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं सी और ये डी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप, जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसके अंदर अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप जानते हो स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या मिलेगा अपने को, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखो स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड मतलब ये हुआ ना 0 से a, मतलब ये ओ ए हुई तो ना, उस ओ ए स्पीड कितनी है इसकी, ऑब्जेक्ट की ओ ए है ना। अगर यहाँ पे 20 होता, यहाँ पे मैं 20 लिखूँ तो स्पीड कितनी बोलूँगा मैं, 20। तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया तो स्पीड कितनी हो गई, ओ ए। तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी हुई, ओ ए, ठीक है। टाइम कितना हुआ, ओ डी कहाँ तक गया, ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक। तो कितना टाइम, ओ डी यहाँ से यहाँ तक कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, ओ ए स्पीड से चल रहा है, कितना टाइम, ओ डी, ठीक है, ओ डी टाइम। तो ये आपको दिख रहा है। ओ ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, ओ ए को सी डी भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही है, तो इसको सी डी भी लिख सकते हो आप। तो ये आपको दिख रहा है, देखो ओ ए क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रीथ। लेंथ इनटू ब्रीथ किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का। तो अपना जो डिस्टेंस है अपन किससे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। तो इससे अपना क्या आ जाएगा, अच्छा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालना है तो इस लाइन के नीचे जो भी एरिया बन रहा है उस एरिया को अपन निकाल लेंगे, तो अपने को स्पीड टाइम ग्राफ में उस ऑब्जेक्ट की क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस चल रहा है ना। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस निकालना है तो अपने को तो एरिया निकालना है ना। अगर किसी स्पीड टाइम ग्राफ में अपने को किसी ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस निकालनी है तो उस लाइन के अंदर जो भी एरिया बन रहा है उसको अपन निकालने, तो अपने को क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए एरिया एनक्लोज्ड इन स्पीड टाइम
ग्राफ कि किसी स्पीड टाइम ग्राफ में मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो उस लाइन के नीचे जो भी एरिया बन रहा है वो अपन कैलकुलेट कर लें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान में रखना। सिर्फ कौन सा ग्राफ होना चाहिए, स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर डिस्टेंस निकालनी है तो अपन क्या निकाल लें, उस लाइन के नीचे, जिस लाइन के नीचे मतलब जो भी मोशन हो रहा है, चाहे से ये कांस्टेंट मोशन हो, आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, तो उस लाइन के नीचे जो भी एरिया बन रहा है वो अपन निकाल लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका जो सेकंड ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड का। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का तो पढ़ लिया, यूनिफॉर्म रेट से जो चेंज हो रहा है स्पीड टाइम ग्राफ में, जिसको अपन बोलेंगे एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।